प्यारे बच्चों, आज हम सरल रेखाएं चैप्टर के अंतर्गत विविध प्रश्नावली में दिए गए विभिन्न प्रश्नों को हल करते हैं। शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। के मान ज्ञात कीजिए जबकि रेखा k-3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। पहला पार्ट है x अक्ष के समांतर है, दूसरा पार्ट है y अक्ष के समांतर है, तीसरा पार्ट है मूल बिंदु से होकर जाती है। तो इसमें सबसे पहले जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे दिया गया समीकरण, दी गई रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण है k-3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें k के विभिन्न मान ज्ञात करने हैं और उसकी कंडीशन दी हुई हैं अलग अलग। तो पहला जो प्रश्न है वो है कि दी गई रेखा x अक्ष के समांतर है। हमें मालूम है कि कोई भी रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो x का गुणांक 0 होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि x अक्ष के समांतर रेखा y बराबर k या y बराबर h, इसमें x नहीं आना चाहिए। तो x कब नहीं आएगा? जब x का गुणांक 0 होगा। तो सीधा सीधा आपको ये याद रखना है कि x अक्ष के समांतर होने के लिए दी गई रेखा में हमें x का गुणांक 0 करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम रेखा x अक्ष के समांतर होगी यदि x का गुणांक बराबर 0। अब यहाँ दी गई रेखा के समीकरण में x का गुणांक है k-3, तो k-3 बराबर 0 होगा। तो इसका मतलब k बराबर 3, ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। y अक्ष के समांतर है। जैसा मैंने बताया कि कोई भी रेखा x अक्ष के समांतर होगी जब x का गुणांक 0 होगा, और अगर y अक्ष के समांतर होगी रेखा तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? y का गुणांक 0 होगा। ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो फिर से लिखिए, ये दूसरा पार्ट पूछ रहा है रेखा y अक्ष के समांतर होगी यदि y का गुणांक बराबर 0। y अक्ष के समांतर तो y का गुणांक 0 होना चाहिए, यानी कि 4 माइनस के स्क्वायर बराबर 0। जब इसको हल कर लेंगे तो इससे मिल जाएगा के स्क्वायर बराबर 4, यानी कि k बराबर प्लस माइनस 2। तो ये आंसर आ गया हमारा। इसके बाद अब आते हैं हम तीसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट कह रहा है कि दी गई रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी। कोई भी रेखा मूल बिंदु से, मूल बिंदु के निर्देशांक हमें मालूम है 0,0। तो अगर कहीं भी हमें ऐसा दिखाना है कि ये रेखा मूल बिंदु से होकर जा रही है तो क्या करेंगे? x के स्थान पे 0 रख देंगे, y के स्थान पे 0 रख देंगे और फिर दिए गए समीकरण को हल कर लेंगे तो हमारा मान आ जाएगा। या एक काम हम ये कर सकते हैं, कोई भी रेखा अगर मूल बिंदु से होकर जा रही है तो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब अचर पद, उसको अगर हम 0 के बराबर रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। दो तरीके बताए मैंने कि अगर कोई रेखा
मूल बिंदु से होकर जाएगी तो हम क्या करेंगे, x के स्थान पे 0 रख देंगे, y के स्थान पे 0 रख देंगे और उसको हल कर लेंगे। हल करने पे जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। या मैंने बताया कि कोई भी रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी, रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी यदि अचर पद बराबर 0, अचर पद बराबर 0। यहां देखिए अचर पद हमारा ये हो जाएगा k² माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0। जैसे रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है ax² प्लस ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इसमें c अचर पद होता है। तो वैसे ही जो हमें इस सवाल में दिया गया है रेखा का समीकरण, तो उसमें c की जगह पे क्या है, k² माइनस 7k प्लस 6। तो इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो इसको हल अगर करेंगे हम, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को हल करना आपको आता होगा। तो k² माइनस 6 के गुणनखंड कर लेंगे 6 के माइनस k प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी k कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 6, इसमें -1 कॉमन लेंगे तो k माइनस 6। तो इससे हमें जो मान आए k बराबर 1 या फिर k बराबर 6, तो ये आंसर हो जाएगा। सवाल करेंगे। दूसरा सवाल है थीटा और p के मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p रेखा √3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0 का लंब रूप, किसी भी रेखा को, दी गई रेखा को हम लंब रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं, अंतःखंड रूप में परिवर्तित कैसे करते हैं, प्रवणता अंतःखंड रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे √3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 इसका लंब रूप दिया हुआ है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। तो हम पहले क्या करेंगे, जो दी गई रेखा का समीकरण है √3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0, या इसको हम लिख सकते हैं √3x प्लस वाई बराबर -2। इसको हमने इस रूप में कैसे लिखा, क्योंकि हमें इसको लंब रूप में परिवर्तित करना है, x cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू p। तो हमने सीखा है किसी भी रेखा को, रेखा के समीकरण को लंब रूप में परिवर्तित करते हैं तो सबसे पहले उसका जो कांस्टेंट टर्म है या अचर पद है उसको ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे √3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे 2 ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये बन गया √3x प्लस वाई इक्वल टू -2। अब हम ये करेंगे, जो अचर पद होता है उसका गुणांक प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि अचर पद 2 का गुणांक माइनस है, तो प्लस करने के लिए हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा -√3x माइनस वाई इक्वल टू 2। हमने दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके गुणांकों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -√3x प्लस -1 इंटू वाई इक्वल टू 2। अब देखिए हम क्या करते थे, जो x का गुणांक उसे लेते थे, x का गुणांक -√3 है उसका वर्ग करते थे, फिर प्लस करते थे, और उसके बाद y का जो गुणांक है -1 उसका स्क्वायर लेते थे। फिर जो ये आया है x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग उसका स्क्वायर रूट लेते थे और उसका देखते थे मान कितना आ रहा है। इसका मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा -√3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, और -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये आ गया √4 और इसका मान आ गया 2। तो हमारा पहला काम होता था कि दोनों ओर 2 से, ये 2 आया है, 2 कैसे आया है मैंने बताया, भाग देने पर। ये समीकरण है,
इस समीकरण में दोनों ओर 2 से भाग दे देंगे हम, तो ये बन जाएगा -√3/2 x प्लस -1/2 y इक्वल टू 2/2। अभी बताया मैंने 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम। अब इसकी हम तुलना कर देंगे x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p से, क्योंकि लंब रूप में है तो हम लिखेंगे इसको -√3/2 x प्लस -1/2 y इक्वल टू 1। 2 से 2 कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा कि x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p से तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो देखिए x का गुणांक पहले वाले में है -√3/2 और दूसरे वाले समीकरण में है cos थीटा, तो इससे cos थीटा बराबर मिल गया -√3/2। इसी तरीके से अगर हम y के गुणांकों की तुलना करें तो मिल जाएगा sin थीटा बराबर -1/2 और p का मान मिल जाएगा 1। यहाँ पे cos थीटा बराबर -√3/2, sin थीटा बराबर -1/2। ध्यान ये रखना है कि थीटा के वे मान लेने हैं जो दोनों को संतुष्ट करें। तो cos थीटा बराबर -√3/2, इससे एक थीटा का मान निकल के आएगा 210 डिग्री। इसको हल करके देखिए 210 डिग्री आएगा और ये इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और p का मान आ गया 1। उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो जिनके अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग और गुणनफल क्रमशः 1 और 6 है। तो हम इसमें लिखेंगे माना रेखा का समीकरण x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, जहां a और b क्रमशः x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंडों की लंबाइयां हैं। अंतःखंडों की लंबाई हैं। यहां पे देखिए ये दिया गया है अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग और गुणनफल क्रमशः 1 और -6 हैं। जो हमने रेखा का समीकरण माना है वो x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 माना है, और यहाँ पे a और b x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंडों की लंबाइयाँ हैं। अर्थात a x अक्ष द्वारा काटा गया अंतःखंड है और b y अक्ष द्वारा काटा गया अंतःखंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्नानुसार अंतःखंडों का योग, अंतःखंडों का योग बराबर 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंतःखंड a और b हैं तो a प्लस b बराबर 1 मिल जाएगा, तथा अंतःखंडों का गुणनफल ये बराबर है -6। तो इसका मतलब AB बराबर -6 हो जाएगा। तो हमारे पास ये दूसरी समीकरण आई थी और ये तीसरी समीकरण आई थी, तो ये दूसरी तीसरी समीकरणों को आपस में हल कर देंगे और हल करके A और B के मान ज्ञात कर लेंगे और वो A और B के मान इस समीकरण 1 में रख देंगे। जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, वो हमारी रेखा के समीकरण हो जाएंगे। तो देखिए AB बराबर -6 है, तो समीकरण 3 से B का मान, समीकरण 3 से B का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 2 में रखने पर। ये जो दो मैंने बताया अभी, दो समीकरण जो आए हैं, दूसरा और समीकरण 3, ये a प्लस बी बराबर 1 और ए बी बराबर -6, इन समीकरणों को देखो ध्यान से, तो इससे a और b के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो समीकरण 3 से b का मान क्या आ जाएगा, समीकरण ए बी बराबर -6 है तो b बराबर -6/a, ये रख देंगे हम। तो a -6/a = 1। इसको हल करिए, ये बन जाएगा a² - 6 = a, और ये बन जाएगा a² - a - 6 = 0। तो इसको अगर हम हल करें तो ये होगा a² - 3a + 2a - 6 = 0। इसमें a कॉमन ले लेंगे तो a - 3 + 2 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, a - 3 = 0। तो इससे मिल गया हमें a + 2 × a - 3 = 0। तो ये मिला a = -2 या a = 3। तो जब a = -2 है तो समीकरण 1 से a की जगह पे -2 रखोगे जब, तो -2 + b = 1, अर्थात b = 3। जब a बराबर -2 है तो b बराबर 3 है, और जब a बराबर 3 है तो समीकरण 2 से जब समीकरण 2 है हमारे पास a + b = 1, तो a की जगह पे जब 3 रखेंगे तो ये बन जाएगा 3 + b = 1, यानी कि b बराबर -2। अब a बराबर -2 और b बराबर 3, जो ये a और b के मान आए हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले a बराबर -2 के साथ में b बराबर 3 आया है। तो ये जब दोनों मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a बराबर -2, b बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर ये आ जाएगा x/-2 + y/3 = 1। इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा, हल करने के बाद इसका एलसीएम आ जाएगा -6 या +6 कर लीजिए चलिए, और ये आ जाएगा -3x + 2y = 1। और इसको हल करेंगे तो समीकरण मिल गई -3x + 2y = 6। तो पहला आंसर हमारा ये आ जाएगा -3x + 2y = 6। और फिर से पुनः a बराबर 3 आया था और b बराबर -2 आया था। समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो फिर से x/3 - y/2 = 1 आ जाएगा। 6 इसका एलसीएम आ जाएगा और ये बन जाएगा 2x - 3y = 1, और इससे मिला 2x - 3y = 6। तो एक समीकरण आ गया -3x + 2y = 6, और दूसरा आ गया 2x - 3y = 6। तो यहाँ पे या तो पहला समीकरण -3x + 2y = 6 होगा, या फिर 2x - 3y = 6 इसका आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। y अक्ष पर कौन से बिंदु हैं जिनकी रेखा x/3 + y/4 = 1 से दूरी 4 इकाई है। सबसे पहली बात,
हम जानते हैं कि y अक्ष पे जब भी हम कोई बिंदु लेते हैं तो क्या आना चाहिए, x कोऑर्डिनेट 0 आना चाहिए। पहली बात ये ध्यान रखनी है। तो मान लीजिए, माना y अक्ष पर कोई बिंदु, अभी बताया मैंने, y अक्ष पे जब भी कोई बिंदु लेते हैं तो x कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। तो कोई बिंदु क्या मानेंगे, 0, h है। ये लिख लिया। अब जो रेखा दी गई है, दी गई रेखा का समीकरण ये दिया है x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। इसको हम लिख सकते हैं, इसका 12 एलसीएम हो जाएगा और ये मिल जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 1, ये अपॉन 12 है। 4x प्लस 3y अपॉन 12 इक्वल टू 1 और इससे मिला 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दी गई समीकरण को हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में ले आए। अब देखिए क्या कह रहा है कि y अक्ष पर कौन से बिंदु हैं जिनकी रेखा x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1 से दूरी 4 इकाई है। तो हमने ये मान रखा है, माना y अक्ष पर कोई बिंदु 0, h है। तो इसका मतलब इस बिंदु से ये वाली रेखा, क्योंकि हम इसी रेखा को, जो दी गई रेखा के समीकरण को इस रूप में ले आए हैं। तो जैसा हमें इसमें दिया है कि y अक्ष पर कौन से बिंदु हैं जिनकी रेखा x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1 से दूरी 4 इकाई है, तो ये बन गया कि बिंदु 0, h से 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0 से दूरी 4 इकाई हो गई। हम जानते हैं कि किसी बिंदु x1 y1 से समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की जो दूरी होती है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो होती है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह पे 4 है, b की जगह पे 3 है और c की जगह पे -12 है और x1 की जगह पे 0 है और y1 की जगह पे h है। तो हम लिख देंगे बिंदु 0, k से रेखा 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0 पर लंब की माप, पर लंब की लंबाई बराबर 4। लंब की लंबाई या दूरी, हम जब भी दूरी निकालते हैं किसी भी बिंदु से किसी रेखा पर, तो उस पर लंब डाल के निकालते हैं, लंब डाल के याद करते हैं। तो इसी वजह से मैंने दूरी की जगह पे लिख दिया है बिंदु 0, k से रेखा 4x प्लस 3y प्लस माइनस 12 इक्वल टू 0 पर लंब की लंबाई इक्वल टू 4। ये k नहीं था, ये h था, यहाँ पे h है। ये देखिए हमने 0, h माना था। मैंने अभी फार्मूला आपको बताया था। तो बिंदु 0, h से रेखा 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0 पर लंब की लंबाई, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। ये x1 की जगह पे 0 आ जाएगा, y1 की जगह पे h आ जाएगा।
तो बन जाएगा हमारे पास समीकरण, ये देखिए लंब की लंबाई क्या हो जाएगी 4 इंटू x1 हो जाएगा 0 प्लस 3 इंटू y1 h हो जाएगा -12 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। देखिए ये लंब की लंबाई है, लंब की जो लंबाई होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए इसको हम मॉडुलस के अंदर लिखते हैं, तो हम मॉडुलस के अंदर लिख देंगे और ये बराबर हो जाएगा 4 के। तो ये मिला 3h माइनस 12 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 और ये आ गया इतना, मॉडुलस इक्वल टू 4। इसको हम लिख सकते हैं 3h माइनस 12 अपॉन रूट 25 5 बराबर, जब ये मॉडुलस हटाएंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 4। ये ध्यान रखना है, जब हम मॉडुलस हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस 4 लिखेंगे और ये बन जाएगा 3h माइनस 12 इक्वल टू प्लस माइनस 20। तो एक बार हम प्लस साइन ले लेंगे, दूसरी बार हम माइनस साइन ले लेंगे, तो जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये बन जाएगा 3h माइनस 12 इक्वल टू 20 यानी कि 3h इक्वल टू 20 प्लस 12 यानी 32। तो h बराबर आ गया 32/3। उसके बाद जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो हो जाएगा 3h माइनस 12 इक्वल टू -20 यानी कि 3h इक्वल टू -20 प्लस 12, अर्थात ये मिला हमें माइनस का 8। तो इससे मिला हमें h इक्वल टू -8/3। अब क्योंकि हमने y अक्ष पे जो बिंदु माना था वो 0, h माना था, h के 2 मान आए हैं, तो क्या लिख देंगे y अक्ष पर अभीष्ट बिंदु 0, h का मान एक तो आया है 32/3 या फिर दूसरा h का मान आया है -8/3, तो इसको लिख देंगे 0, -8/3 हैं। तो ये आंसर है 5। वो है कि मूल बिंदु से बिंदुओं cos थीटा, sin थीटा और cos फाई, sin फाई को मिलाने वाली रेखा की लांबिक दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि ये सवाल में करना क्या है एक्चुअली। तो देखिए ये ऐसा सवाल है, ये x अक्ष है और ये है y अक्ष। जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष मिलते हैं उसे बोलते हैं हम मूल बिंदु। तो ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक होते हैं 0, 0। तो ये कह रहा है अगर हम कहीं बिंदु ले लें एक a जिसके निर्देशांक हैं cos थीटा sin थीटा, एक बिंदु b ले लें जिसके निर्देशांक हैं cos फाई sin फाई, और इन दोनों बिंदुओं को, पहला बिंदु a था, दूसरा बिंदु b है जिसके निर्देशांक ये दिए गए हैं, इन दोनों को मिला दें और अब हम O से अगर इस पे लंब डाल दें, इस रेखा पे लंब डाल दें और ये इसको L पे काट रहा है, तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, OL ज्ञात करना है, लांबिक दूरी। सवाल कह रहा है कि मूल बिंदु से बिंदुओं cos थीटा, sin थीटा और cos फाई, sin फाई को मिलाने वाले रेखा की लांबिक दूरी ज्ञात कीजिए। ये A और B बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा AB हो गई और इस रेखा की O से लांबिक दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले हमें रेखा AB का समीकरण ज्ञात करना होगा। अभी मैंने इससे पहले वाले सवाल में आपको लांबिक दूरी या उसमें दूरी था वो ज्ञात करना सिखाया था। तो आइए सबसे पहले हम
बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखा ए बी का समीकरण ज्ञात करते हैं। हमें पता है कि बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये याद रखना है। यहाँ पे क्या है? बिंदुओं cos थीटा, sin थीटा और cos फाई, sin फाई को मिलाने वाली रेखा ए बी का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसको अगर हम x1 मान लें, इसको y1 मान लें, इसको x2 मान लें, इसको y2 मान लें। अभी मैंने बताया कि रेखा का समीकरण का फार्मूला ये होता है जब दो बिंदु दिए गए हैं, उनके निर्देशांक दिए गए हैं, ये होता है y माइनस y1। तो y माइनस y1 की जगह पे साइन थीटा हो जाएगा बराबर y2 माइनस y1। y2 की जगह पे है साइन फाई माइनस y1 की जगह पे है साइन थीटा अपॉन x2 माइनस x1। x2 की जगह पे है कॉस फाई माइनस x1 की जगह पे है कॉस थीटा और ये है x माइनस x1। x1 की जगह पे है कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा और फाई का ध्यान रखना है, कहीं गलती ना हो। तो ये हो जाएगा y माइनस साइन थीटा बराबर, यहाँ देखिए साइन फाई माइनस साइन थीटा है। यहाँ पे लगाएंगे हम फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 कॉस फाई प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू साइन फाई माइनस थीटा अपॉन 2, ये फाई है, अपॉन कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 माइनस 2 साइन फाई माइनस थीटा अपॉन 2 इंटू साइन, ये फाई प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू साइन फाई माइनस थीटा अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा। देखिए 2 से 2 कट गया, साइन फाई माइनस थीटा बाई 2 साइन फाई माइनस थीटा बाई 2, ये दोनों कट हो गए। तो ये बचा y माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस, ये देखिए पहले लिख लीजिए कॉस फाई प्लस थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन फाई प्लस थीटा अपॉन 2, ये माइनस है, इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा। ये माइनस यहाँ पे लगा लीजिए। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा साइन फाई प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू वाई माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस कॉस फाई प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा। और ये आगे हो जाएगा, इसी को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y साइन फाई प्लस थीटा अपॉन 2, फाई प्लस थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा इंटू साइन प्लस साइन फाई प्लस थीटा अपॉन 2, साइन फाई प्लस थीटा अपॉन 2, और ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स कॉस
फाइव प्लस थीटा अपॉन टू, फाइव प्लस थीटा अपॉन टू, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस थीटा अपॉन टू। और ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इधर ले आइए x वाला टर्म, तो x कॉस फाइव प्लस थीटा अपॉन टू प्लस y लिख लीजिए इसके साथ साइन फाइव प्लस थीटा अपॉन टू। इसके बाद हम लिख लेते हैं माइनस यहाँ देखिए, इसको इधर ले आइए, कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस थीटा अपॉन टू, इसको दूसरी साइड ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और पहले से ही है हमारे पास माइनस के साइन थीटा इंटू साइन फाइव प्लस थीटा अपॉन टू इक्वल टू ज़ीरो। एक बार फिर से लिखते हैं हम, एक्स कॉस फाइव प्लस थीटा अपॉन टू प्लस वाई साइन फाइव प्लस थीटा अपॉन टू। यहाँ देखिए दोनों में माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस थीटा अपॉन टू प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाइव प्लस थीटा अपॉन टू ब्रैकेट बंद इक्वल टू ज़ीरो। तो इधर तो वैसे ही रहेगा एक्स कॉस फाइव प्लस थीटा अपॉन टू प्लस वाई साइन फाइव प्लस थीटा अपॉन टू। यहाँ देखिए माइनस, इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर एक फार्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस साइन बी, ये होता है कॉस ए माइनस बी, यानी ये बन जाएगा कॉस थीटा, ए की जगह पे थीटा है और बी की जगह पे है फाइव प्लस थीटा अपॉन टू इक्वल टू ज़ीरो। तो ये बन गई समीकरण एक्स कॉस फाइव प्लस थीटा अपॉन टू प्लस वाई साइन फाइव प्लस थीटा अपॉन टू माइनस कॉस, ये बन जाएगा थीटा माइनस फाइव अपॉन टू इक्वल टू जीरो। इसको हल करके देखिए, टू थीटा माइनस फाइव माइनस थीटा, तो ये थीटा माइनस फाइव अपॉन टू आ जाएगा। ये समीकरण आया हमारे पास। अब आ जाइए जो सवाल में कह रहा था कि मूल बिंदु से इन बिंदुओं को मिलाने वाली हमें रेखा की समीकरण मिल गई है, तो हम लिखेंगे कि मूल बिंदु 0,0 से रेखा ए बी, या इस रेखा पर से इस जो ये भी रेखा ही है, इस रेखा पर लंब की लंबाई या लांबिक दूरी, इस रेखा की लांबिक दूरी, लांबिक दूरी बराबर, मैंने फार्मूला बताया था कि बिंदु x1, y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई का फार्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह पे है cos 5 प्लस थीटा अपॉन टू, b की जगह पे है साइन 5 प्लस थीटा अपॉन टू, c की जगह पे है माइनस कॉस थीटा माइनस 5 अपॉन टू, और x1 की जगह पे 0 हो जाएगा, y1 की जगह पे 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाता है, क्योंकि ये लांबिक दूरी है तो इसको मॉडुलस के अंदर लिखेंगे, ये बन जाएगा 0 इंटू कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2, कॉस 5 प्लस थीटा अपॉन 2 प्लस 0 इंटू साइन 5 प्लस थीटा अपॉन 2 माइनस कॉस थीटा माइनस 5 अपॉन 2, और ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
यानी कि कोस स्क्वायर फाई प्लस थीटा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस थीटा अपॉन 2, ये मॉडुलस के अंदर आएगा और ये हो जाएगा बराबर, यहाँ देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 और ये बन जाएगा मॉडुलस के अंदर माइनस कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट के अंदर ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला है, तो इसकी जगह पे हम 1 रख देंगे, तो ये बन जाएगा मॉडुलस माइनस कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2। अब